राम नहीं, आज अपने राम को सर्वेश्वर राम बनाना चाहती है कैकेयी। कैकेयी का त्याग आज उमड़ पड़ा है। कैकेयी ने भगवान को जंगल नहीं दिया, कैकेयी से तो भगवान ने जंगल दिया। कैकेयी तो भगवान को इतना चाहती थी कि भगवान के बगैर कैकेयी को नींद नहीं आती। जिस इस धरा अवतरण पर जिस दिन से भगवान अवतरित हुए हैं, केवल एक दिन कौशल्या की गोद में सोए, दूसरे दिन से कैकेयी ने अपने गोदों में सुलाना चाहा। जब तक अपने राम को सुला नहीं लेती थी कैकेयी को नींद नहीं आती। जब तक श्रृंगार नहीं भगवान का करती थी तब तक कैकेयी स्वयं का श्रृंगार नहीं करती। जब तक कैकेयी अपने हाथों से प्रभु को भोजन नहीं करा देती थी, अलंकृत नहीं कर देती थी, तब स्वयं का अलंकरण नहीं करती। आज इतने प्यारे राम को कैसे 14 वर्ष का वनवास कैकेयी दे सकती? तो फिर कैसे 14 वर्ष के वनवास कैकेयी ने दिया? कहा कि स्वयं नारायण ने कैकेयी को निमित्त बनाया। भगवान ने देखा कि मैं अपना कार्य कैसे करूं, धरती पर मेरा अवतार हुआ है किस लिए? कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भगवान के अवतरण का निमित्त है। भगवान ने देखा कि इसमें सहायक कौन हो सकता है, तो भगवान ने नजर उठा करके देखा पिता की तरफ। कहा ये वेद विद है, वेद की धारा वेद की ऋचा से ये कार्य होने वाला नहीं है। तो भगवान ने सुमंत की तरफ देखा, कहा ये विवेक शक्ति है, विवेक के द्वारा तो मैं सारा कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। फिर कौशल्या माँ की तरफ देखा तो वो कौशल्या जो है ज्ञान शक्ति है, सुमित्रा उपासना शक्ति है। उपासना और ज्ञान को भी एक तरफ करके भगवान ने चुन लिया कैकेयी को, क्रिया शक्ति को। जब तक क्रिया शक्ति मेरे साथ नहीं रहेगी तब तक मैं ऋषियों का कार्य, संतों का कार्य, अखिल विश्व का कल्याण मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए निमित्त बना लिया कैकेयी को। और भगवान बाल्या अवस्था में ही एक लीला कर दी। भृगु संहिता का एक छोटा सा प्रमाण कि एक समय बन खेलन में संग खेली रहे थे चारों भाई। एक समय बन खेलन में संग खेली रहे थे चारों भाई। एक समय बन खेलन में संग खेली रहे थे चारों भाई। एक समय बन खेलन में संग खेल रहे थे चारों भाइयों के साथ भगवान खेल रहे थे और गेंद को उठाया, कैकेयी के भवन में डाल दिया। और कैकेयी ने जैसे भगवान के गेंद को देखा, माई ने गेंद छुपाई लियो है, माई ने गेंद छुपाई लियो है, माई ने गेंद छुपाई लियो है। आँखी को मोद लियो रघुराई, आँखी को मोद लियो रघुराई, आँखी को मोद लियो रघुराई। माँ तू हमें वरदान तू देना, माँ तू हमें वरदान तू देना, माँ तू हमें वरदान तू देना। जिससे त्यों लोक के होई भलाई, जिससे त्यों लोक के होई भलाई, जिससे त्यों लोक के होई भलाई। मांग लाला, क्या तू मांगना चाहता है? कैकेयी के मुख से निकला कि लाला आँख को खोल और मांग, तू क्या मांगना चाहता है? कहा 14 वर्ष बसूं वन में माँ, 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 14 वर्ष बसूं वन में माँ। सुनी कई माँ तो गए कुम्हिलाई, सुनी कई माँ तो गए कुम्हिलाई, सुनी कई माँ तो गई कुम्हिलाई। हे माँ, 14 वर्ष के लिए हमको जंगल भेज दो और भरत को राजा बना दो। भरत ही गद्दी दीजिए मोहि तपोवन राज, और हृदय वीर नहीं व्यापिए तमो कहूँ है सरताज। माँ, मेरे सर पे तू ताज देखना चाहती थी ना, तो एक काम कर दे मेरी माँ, तू भरत को यहाँ की गद्दी दे दे और हमको जंगल दे दे।
भरत को राजा बनाने में, हमको जंगल भेजने में, हे माँ तेरे कलेजे में दर्द नहीं होना चाहिए। हे माँ आज वचन दे दे, तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आज कैकेयी ने भगवान का ये वचन स्वीकार कर लिया। यद्यप कैकेयी ने कहा कि बेटा बेटा मैं तुझे त्याग नहीं सकती, इतने लंबे समय के लिए मैं तुझे दूर नहीं कर सकती। कहा कि माँ अब तो तू वचन दे चुकी है, तू एक जन्म मुझे दे दे, सारे जन्म तू मेरे खुद ले ले। बोले सीताराम भगवान की जय। आज कैकेयी ने वचन दे दिया भगवान को। आज कैकेयी ने अपने कलेजे को पत्थर बना लिया। कौन ऐसी माँ होगी कि पति की लाश सामने हो और बेटा कहीं दूर से आ रहा और सामने आ जाए, तो कौन ऐसी माँ होगी कि उसका कलेजा फट न जाएगा, वो दहाड़ मार करके अपने बेटे से चिपक नहीं जाएगी। लेकिन भरत को देखने के बाद कैकेयी के आंखों में भक्तों आंसू नहीं आया। कैकेयी ने जब भरत को देखा है तो भरत, यद्यपि भरत को थोड़ा पूर्वाभास हो गया है कि जिस अयोध्या में मैं आता था तो अयोध्या सजी वसी रहती थी, जो अयोध्या मेरी चहचहाती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, फूल कुसमित रहते थे, संतों के सीताराम गुंजार हुआ करते थे, आज वो मेरी अयोध्या कैसे स्तब्ध है। आज मेरी अयोध्या की गलियां सूनी है। आज संतों के मुख से सीताराम भगवान का शब्द उच्चारण नहीं हो रहा। आज संतों के मुख पर जो है प्रसन्नता नहीं छाई है। आज अयोध्या नगरी सूनी सूनी है। सबकी आंखों में आंसुओं की धार देख रहा हूँ। क्या बात है। आज भरत ने जब इस स्थिति को देखा तो मन सशंकित हो गया। तो कैकेयी की नजर भरत के ऊपर पड़ गई। भरत ने देखा सारी गलियां सुनसान है, सबके दरवाजे भी बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला है भक्तों। उस दरवाजे से मंगल गीत मंगल थाल निकल रही है। वो दरवाजा कैकेयी मैया का था। कैकेयी मैया और भरत का आमना सामना हुआ। तो सुतहि ससोच देखी मन मारे। तो कैकेयी पूछ रही है कि